एक बार भगवान बुद्ध के दो शिष्य, एक वृद्ध भिक्षु और एक युवा भिक्षु यात्रा कर रहे थे। वे दोनों ही भिक्षु होने के नाते स्त्रियों को ना छूने की और अनावश्यक बातचीत ना करने की प्रतिज्ञा ली हुई थी। यात्रा के दौरान उन्हें एक नदी पार करनी थी। नदी में पानी गहरा था और उसका बहाव तेज था। नदी के किनारे उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती खड़ी है जो नदी पार करने से डर रही थी। वह अकेली थी और पार नहीं कर पा रही थी। युवती को देखकर वृद्ध भिक्षुक ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत उस युवती से पूछा, क्या आप नदी पार करना चाहती है? बहाव तेज है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। युवती ने सहमति दी। वृद्ध भिक्षुक ने बिना किसी संकोच के युवती को अपनी पीठ पर उठा लिया, नदी पार की और उसे सुरक्षित रूप से दूसरे किनारे पर उतार दिया। युवती ने उन्हें धन्यवाद कहा और अपने रास्ते चली गई। दोनों भिक्षु अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। युवा भिक्षु जिसने यह सब देखा था, वह अत्यंत परेशान हो गया। उसके मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। वो सोच रहा था, उन्होंने हमारी प्रतिज्ञा तोड़ दी। उन्होंने एक महिला को कैसे छू लिया? वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? वह घंटों तक इन विचारों में उलझा रहा, लेकिन वृद्ध भिक्षुक ने मन में कोई विचार नहीं रखा था। चुपचाप और शांति से वे आगे चल रहे थे। काफी देर बाद जब युवा भिक्षुक से और नहीं रहा गया, तो उसने गुस्से से वृद्ध भिक्षुक से पूछा, गुरुवर, हम भिक्षु हैं। हमने प्रतिज्ञा ली है कि हम स्त्रियों को नहीं छुएंगे। आपने उस युवती को अपनी पीठ पर क्यों उठाया? आपने हमारी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ दी? वृद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और अत्यंत शांति से युवा भिक्षुक की ओर देखा। उन्होंने कहा, भाई, मैं तो उस युवती को नदी के किनारे ही उतार चुका था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उसे अभी भी अपनी पीठ पर यानी अपने मन में ढो रहे हो। वास्तविक पवित्रता मन की शुद्धि में है। वृद्ध भिक्षु ने दयालुता का कार्य किया और तुरंत उस घटना को अपने मन से निकाल दिया। युवा भिक्षु ने एक घटना को पकड़ कर रखा और घंटों तक उससे परेशान होता रहा। यही अनावश्यक बोझ है जिसे हम अक्सर बीते हुए कल की बातों या दूसरों की गलतियों को मन में रखकर ढोते रहते हैं। बुद्ध के अनुसार सभी प्रतिज्ञाओं में सबसे बड़ी प्रतिज्ञा करुणा और दया है, और वृद्ध भिक्षु ने उसी प्रतिज्ञा का पालन किया। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए बने रहे इस चैनल पर। धन्यवाद।